जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो घातांक एवं करणी से क्वेश्चन पे होंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 5 की पावर 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। सबसे पहले कुछ रूल नियम होते हैं। जैसे मैं बात करूँ a की पावर m है और उसकी पावर n है, जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m इंटू n। और भाग में यदि है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो भाग में घातें घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 5 की पावर 2 3 6 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3, और भाग में घातें घट जाएंगे तो 5 की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 5 की पावर 3 का मतलब भाई 125 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 3 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गुणे में घातें जुड़ती हैं। गुणे में घातें क्या हो जाती हैं भाई? जुड़ जाती हैं। तो x की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और गुणे में x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटे में x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब गुणे में घातें जुड़ेंगी तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपान में x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा ऊपर? x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपान में भी x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 25 की पावर x माइनस 3 बराबर 125 की पावर 2x माइनस 3। देखिए, यदि दोनों के बेस समान हो जाए तो कट जाएंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, उसकी x माइनस 3 है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 2x माइनस 3 तो है ही। दोनों के बेस समान है तो कट हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर? 2x माइनस 3 बराबर 3 2x माइनस 3। सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 6 इक्वल टू 6x माइनस 9। अब देखिए, 2x को उस पार ले जाए, 9 को इस पार ले, 9 इस पार प्लस का हो गया माइनस का 6x माइनस का 4 है 2x। यहाँ से गया कितना बचा भाई? 3, और यहाँ पर 4x, तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 3 बटे में 4। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटे में 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणा करेंगे सबसे पहले भाई। x की पावर क्या गिवन में दिया है? b माइनस सी इंटू ए, एक्स की पावर c माइनस ए इंटू बी, एक्स की पावर a माइनस बी इंटू सी, ये तो दे रखा है ये। अब इसको अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा? x की पावर ए बी माइनस ए सी, एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी, एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी। गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो x की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए सी माइनस का, सब कट गए, x की पावर बचा 0। और घातांक एवं करणी में एक रूल नियम होता है। क्या होता है भाई? किसी की पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 64 की पावर 2/3 गुणे 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 की पावर 2/3 गुणे में 1/2। 2 से 2 कट गया, 64 की पावर, 64 को पावर में 4 में ले लो, 4 की पावर 3 होता है, और गुणे में क्या बचा? 1/3। 3 से 3 कट गया, 4 की पावर 1 मतलब 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर, ना तो बेस समान है ना तो घात, तो हम 3 की पावर डायरेक्टली करेंगे भाई 4। 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। क्यों? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होते हैं 27, 3 81, माइनस 4 चौको 16 चौको 64, घटाओगे तो कितना आएगा? 81 से 4 गया 5, 5 आएगा भाई। 81 से 4 गया 7 है,
और 7 से 6 गए कितना आएगा 17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 6 5 की पावर 2 गुणे में डिवाइड बाई 5 की पावर 2। गुणे में घातें जुड़ेंगी भाई। 5 की पावर 6 गुणे में 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। यहाँ गुणे में घातें जुड़ जाएंगी 5 की पावर 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 की पावर 3। भाग में घातें घट जाएंगे तो कितना बचेगा 5 की पावर 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 8/27। देखिए इसको किसी की पावर यदि माइनस है, जैसे मैं बात करूं a की पावर माइनस का m, तो इसको उल्टा कर दीजिए 1/a की पावर m प्लस की घात हो जाए। क्लियर। जैसे मैं बोलूं a/b की पावर माइनस m, तो उसको हम b/a की पावर प्लस का m। तो पावर को प्लस करने का मतलब उल्टा करने का, हर को अंश अंश को हर बना। तो इसको हम क्या करेंगे भाई 27/8 की पावर 1/3। उसकी तो प्लस है तो ऐसे ही रहने दो, और डिवाइड बाई 243/32 की पावर 2/5। अब इनका एक बेस होगा, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड के रूप में बेस चुनना है। तो 27 क्या है 3 की पावर 3 2 की पावर 3, मतलब 3/2 की पावर 3 और उसके गुणे में 1/3 है। ये 4 की पावर में है 3/2 की पावर 4 और गुणे में 3/4, और ये 3/2 की पावर 5 और गुणे में 2/5। 5 से 5 4 से 4 3 से 3 कट गए। यहाँ पर 3/2 की पावर 1 गुणे में 3/2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3/2 की पावर 2। गुणे में घातें जुड़ जाएंगी और भाग वाली घट जाएंगी। तो 3 और 1 4, 4 से 2 गया 2, मतलब 3/2 की पावर 2 बचेगा, या तो हम कहें 9/4 भी कह सकते हैं इसको। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 4 की पावर -1। किसी की पावर 4 की पावर -1 है, उसकी पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे और उसकी 1/2। 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे गुणे में 1/2। 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 p + 1/q की पावर m p - 1/q की पावर m। देखिए घातें सेम है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। pq + 1 अपान में q की पावर m, pq - 1 अपान में q की पावर m। यहाँ पर सेम pq + 1 अपान में p की पावर m, pq - 1 अपान में p पावर m। अब देखिए ये a + b a - b तो a स्क्वायर, मतलब pq का स्क्वायर -1 और उसकी पावर क्या हो जाएगा m, अपान में q स्क्वायर और m, तो पावर 2m हो जाएगा। सेम pq का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, pq का स्क्वायर -1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी m, और बटे में p की पावर 2m। देखिए इससे ये कट गया और ये वाला कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो p/q और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2m। कितना आ जाएगा 2m। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। x + y + z का मान होगा यदि x की पावर, ठीक है ऊपर क्या है आपका भाई x + y + m y + z, नीचे क्या है माइनस की पावर है, तो इसको हम 1/x × 1/y, या हम डायरेक्टली 1/xy लिख सकते हैं। 1/xy + 1/yz + 1/zx को यदि जोड़ना चाहें तो इनका एलसीएम y z y x y z होता है।
तो इनका एलसीएम हो गया एक्स वाई जेड, ऊपर क्या आ जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो आपके कट जाएंगे और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा भाई एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अपॉन बी, तो एक्स की पावर ए माइनस बी आ जाएगा, और क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम एक्स की पावर बी माइनस सी, और क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। सेम एक्स की पावर सी माइनस ए, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फार्मूला है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और क्या था सी क्यूब माइनस ए क्यूब। गुणे में घातें जुड़ेंगी तो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। माइनस प्लस माइनस कट गया, एक्स की पावर जीरो, और पावर किसी की जीरो है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 7 की पावर 2 उसकी पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 पंचे 10 गुणे में 7 की पावर 3 दूनी 6 डिवाइड में 7 की पावर 12, 10 और 6 16, 16 से 12 गया 4, 7 की पावर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ेंगी तो 10 और 6 16 हो जाएगा, और भाग में आपकी घट जाएंगी तो 16 से 12 गया 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला जवाब, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का। भाई किसी की पावर 0 है तो उसका तो मान 1 हो गया, तो ये तो गया, 1 का गुणे में कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये तो गुणे में है तो जुड़ जाएंगे, तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 और बटे में एक्स की पावर 4, भाग में घटेगा तो क्या बचेगा एक्स की पावर 1, मतलब एक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर माइनस में तो ये नीचे आएगा, 5 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगा, तो 5 की पावर 3 गुणे में 7 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 2 और गुणे में 7 की पावर 3, और ये 5 की पावर माइनस 3 है तो ये ऊपर जाएगा 7 की पावर प्लस का 5 की पावर प्लस का 3। क्लियर। अब भाई यहाँ पर गुणे में घाते जुड़ेंगी, 5 की पावर हो जाएगा 6 और बटे में 3 की पावर 2 और गुणे में 7 की पावर 3 है और ऊपर 7 की पावर 4, तो आपस में घट जाएगा, बचेगा 7, मतलब 7 गुणे 5 की पावर 6 बटे में 3 की पावर 2। 3 की पावर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, नहीं 3 की पावर 5 ऑलरेडी नीचे था ना, 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस का और ये 5 प्लस का आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, घातांक एवं करणी में ये करणी होती है, ये बटे में जाती है, जैसे 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 और बटे में कितना आएगा 3 गुणे में 6 और उसकी पावर 4 है तो ये ऊपर जाएगा। सेम 2 की पावर 9 गुणे में 4 बटे में 3 गुणे 6, तो 6 3 तिया 9 3 दूनी 6 2 दूना 4 3 2 3 तिया 3 से 3 2 दूना 4, तो कितना बचा 2 की 2 प्लस गुणे में 2 की पावर 2, गुणे में घातें जुड़ती हैं 2 की पावर 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, तो वो 17 16 की पावर 0.16, तो हम इसको सही रूप में लिखेंगे तो चाहे ऐसे लिख लो भाई, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04, 2 की पावर 0.2। पहले तो इसको सही करेंगे तो 16 की पावर कितना आ जाएगा, 16 4 20, 0.20 आ जाएगा, गुणे में 2 की पावर 0.2। इसको हम 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 की पावर 4 गुणे में 0.20, 2 की पावर 0.20 चौके 80 मतलब 0.8 और गुणे में 2 की पावर 0.2, 2 की पावर 1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.9, तो हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं,
256 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 16 और 9 25 होता है, 0.25 लिख सकते हैं। और इसको 256 को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो कितना लिख सकते हैं भाई, 16 की पावर 2 होता है, इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 एकम 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 32, 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौके, 2 दूना 4, 2 एकम 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 8 और गुणे में 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, पॉइंट टाइम 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार का आपका यदि सवाल आ रहा है तो 7 की पावर क्या लिखेंगे, कितनी करनी है, 1 2 3, तो 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 से 1 कम करिए 7 और बटे में 8, मतलब 7 की पावर 7/8 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। 256 को अभी मैंने क्या लिखा था भाई, 2 की पावर 8 और गुणे में 3/8, 8 से 8 कट गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सही 44/100, मतलब 100 144/100, 144/100 की पावर माइनस का 3/2 है। माइनस हटाने के लिए उल्टा करेंगे इसको, 100/144 की पावर 3/2, इनको 2 के पावर में लिखेंगे 10/12 की पावर 3/2, और 10/12 की पावर 2 और गुणे में 3/2, 2 से 2 कट गया, 10/12 की पावर 3, 10 का क्यूब कितना होता है भाई 1000 और 12 का 1728 हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। 64 की पावर 2x, 256 की पावर x-1, तो x का मान ज्ञात करना। इसको अगर हम 2 के रूप में लिखें, 64 को 2 के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं भाई, 2 16 8 4 2 और 1, 2 2 4 2 6, मतलब 2 की पावर 6 और गुणे में 2x। और 256 को भी हमने 2 की पावर 8 के रूप में तोड़ा ही था, x-1, बेस समान है कट जाएगा, तो 6 दूनी 12x, 8x - 8, 8x इस पार आएगा तो घट जाएगा, बचेगा 4x बराबर में -8, x बराबर में -2 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 - 1, 2 - 1 माइनस की पावर में है, इसको सॉल्व करेंगे भाई। 2 - 1, 2 से 1 गया, क्या बचेगा भाई 1, 1 की पावर कितनी है -2 और उसकी पावर -2। किसी की पावर यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 1 की पावर -2 करो चाहे प्लस का 2 करो, कितना आएगा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। और फिर से 1 की पावर -2, तो माइनस करोगे फिर भी आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24। 100 की पावर 1/2, 100 की पावर 1/2, 0.001 की पावर 1/3। सॉल्व भी करते चलो साथ में। 100 की पावर 1/2 को हम 10 की पावर 2 लिख के और गुणे में 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल। 0.1/1000 की पावर 1/3 को हम 10 की पावर 3 कर सकते हैं। माइनस का 0.0016, मतलब 16/4 जीरो है, इसकी पावर कितना होगा भाई 1/4। गुणे में 3 की पावर 0 को 1 मान सकते हैं, प्लस 5/4 को 4/5 कर दोगे क्योंकि माइनस का 1 है। तो यहाँ कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा 10। इसको हम 1/10 की पावर 3 करेंगे, इसको हम 2/10 की पावर 4 करेंगे और गुणे में 1/4 और प्लस 4/5 तो है, 4 से 4 3 से 3, तो 10 गुणे 1/10 गुणे 2/10, 10 से 10 कट गया, प्लस 4/5, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 प्लस 4/5, 4 और 1 5/5, मतलब 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। यदि √3 का मान कितना है 1.732 है, तो भाई 5√27 माइनस 2√277, तो इसमें देखिए 9 3 27 होता है, तो 9 तो बाहर निकल आएगा। 5 गुणे में 3√3 लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 इसको 9√3 लिख सकते हैं, प्लस 2√3, तो 15√3 18√3 प्लस 2√3, 15 2 17 और 17 माइनस का कितना है 18, तो कितना बचना चाहिए भाई माइनस का 1√3, माइनस का 1√3, ये तो बचना चाहिए। मतलब वैल्यू किस में आनी चाहिए माइनस में, वो भी कितनी सेम 1.732। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बड़ा है। अब देखिए 5 की पावर घातांक कितनी 3 और यहाँ पर कितनी है 2, तो मैंने कहा इनकी करणियों का एलसीएम लेके गुणा करेंगे, तो 3 और 2 के पावर अगर हम कहें 5 की पावर 1/3 है और 3 की पावर 1/2 है, तो 3 और 2 का 6 एलसीएम होता है, 6 से गुणा कर दो भाई, तो 2 3 6 3 दूनी 6, मतलब 5 की पावर 2 3 की पावर 3, 5 25 3 3 होते हैं 27। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, √3 आपका बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2x - 1 2x - 1 प्लस 2x + 1 बराबर में 320। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बटे में 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे में 2 बराबर में 320। 2 की पावर x आपका कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस 2 बराबर में 320। इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4 1 5/2 बराबर में 320। 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 5 चौके 20 64 और 2 उस पार जाएगा तो 128 हो जाएगा। और 128 को 2 के रूप में लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं भाई 128 को 2 के रूप में लिखेंगे तो फैक्टर कर लीजिए, 2 छंग 12 2 चौके 8 2 3 2 दूना 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं 7। बेस कट हो जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। -8 की पावर -1, ठीक है, संख्या -8 की पावर -1 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि संख्या 10 की पावर -1 प्राप्त। पहले देखिए -8 की पावर में -1 में मैं x से गुणा कर रहा हूँ ताकि 10 की पावर -1 प्राप्त हो जाए, मतलब x का मान निकालना। तो -8 पावर 1 है, तो भाई पावर यदि इसकी 1 है तो कितना हो जाएगा 1/-8 गुणे में x बराबर में 1/10। ये उस पार जाएगा तो x बराबर में कितना हो जाएगा -8/10, 2 चौके 8 2 पंचे 10, -4/5। कितना बचा भाई -4/5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। माइनस के 2 की पावर 2 गुणे और माइनस की 5 और 5 की पावर 2, ठीक है, पावर आपस में गुणा होंगी तो कितना माइनस की 2 की पावर माइनस का 10 और गुणे में 5 की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ कितना हो गया भाई माइनस का 1/- का 2 और उसकी पावर 10 हो जाएगा। तो माइनस का 2 की पावर 10 का मतलब 1024, तो माइनस का 1/1024, माइनस का 1024 या 1/1024, 5 दूनी 10, माइनस का 10 था माइनस का 2, तो माइनस के 2 की पावर 10 करेंगे तो पावर अगर माइनस के 2 की 10 करेंगे सम है पावर तो प्लस का आ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। माइनस के 3 m+1, माइनस का 3 m+1, माइनस के 3 की पावर 5, माइनस के 3 की पावर 7। बेस समान है, -3 -3 -3, तो बेस समान है आपके, गुणे में घातें जुड़ती हैं, माइनस के 3 की पावर m+6 बराबर में माइनस के 3 की पावर 7। ये कट गया, m+6 बराबर में 7, तो m बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए।
आपका जो है घातांक एवं करनी का चैप्टर बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो इसमें मैंने करवा दिए हैं, और थोड़े अपर लेवल्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने